हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली है अबाउट फार्मा सेक्टर में जो मेडिसिन पर्टिकुलरली आपका है। मेडिसिन में आपके कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, और रॉ मटेरियल का क्रूड ऑयल से कैसा लेना देना है। फिर हमने समझा कि क्रूड ऑयल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्रूड ऑयल के बारे में बताई थी, एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड हाउ डू वी प्रोसेस इट, एंड उसमें से कितने सारे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मतलब प्रोडक्ट्स निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड गैसेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि क्रूड ऑयल से निकलने वाला एक और बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगियों में। एंड 90% ऑफ द टाइम इसका रोल इतना ज़्यादा है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। हाँ, सच में रुक जाएगी। ओके, सो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी इस इंग्रेडिएंट के बारे में, आपको पता चलेगा व्हाट रियली इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल, राइट। सो आप अपने दिन की शुरुआत प्रोबेबली ब्रश करने से करते हो, एंड उसमें जो पेस्ट आप यूज़ कर रहे हो वो, देन आप अपना फेस वॉश करोगे, देन आप नहाओगे, अपने दिन भर के काम करोगे, कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे, एंड लेटर ऑन आप कई सारी चीज़ें खाओगे। उन सब में वो चीज़ है जो, अगर आप कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो सो वहाँ उस चीज़ का यूज़ है। लेटर ऑन जब अपना दिन आप ख़त्म करते हो, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो सो वहाँ तक, दिन शुरू होने से ख़त्म तक इस प्रोडक्ट का यूज़ है। सो दिस इज़ वाइट ऑयल। आई डोंट नो अगर आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है, समझा है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है। हम एकदम शुरू से स्क्रैच से वाइट ऑयल को स्टडी करेंगे, व्हाट रियली इट इज़ एंड वाई। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी तक बोला, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव आवर रेगुलर लाइफ, एंड हमारी ज़िंदगी में वो हद से ज़्यादा घुसा हुआ है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बुरी चीज़ है। इवन वाइट ऑयल अगर नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बुरी हो जाएगी। अगर वाइट ऑयल नहीं होता तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हमारे साथ हो सकती थी। इसने हमें बचाया है। कैसे, क्यों, वो सब हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज़ कि हम वाइट ऑयल से सराउंडेड है, फिर भी आपने कभी शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें कभी बताया नहीं गया, इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ, हमारे अंदर कभी ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं जागी कि यार अगर ये चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ या यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहा होगा। हमें हमेशा से उस दिमाग से कभी यूज़ करना सिखाया ही नहीं गया। स्कूल्स में रट्टाफिकेशन वाला प्रोसेस अलग ही चलता है, एंड इन नॉर्मल लाइफ हम इतने बिजी है कि हम कभी सोचते ही नहीं ये चीज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे बन रही है, क्या है इसमें, क्या नहीं है। अगर कभी समझा होता तो वाइट ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होता। एनीवेज वी गोना डिस्कस इट। सो वाइट ऑयल बेसिकली है क्या। अगर मैं इसको वाइट ऑयल बोल रही हूँ तो दैट मीन्स आपके दिमाग में शायद एक इमेज बन रहा होगा। अगर वाइट ऑयल आपने कभी देखा है, समझा है, इसका एकदम सही, जैसे पानी होता है ना, इट्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। अगर आपने ग्लिसरीन देखा है, सो ग्लिसरीन अगर आपने फील किया, हालांकि ग्लिसरीन की डेंसिटी तो काफ़ी कम होती है, इट्स वेरी लाइटर, एंड इट्स लाइक कि एकदम लिक्विड फॉर्म में, अ लिटिल ऑयली, एंड बहुत ही सटल टाइप ऑफ उसका नेचर होता है। जैसे पानी में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, वो हर चीज़ के साथ में चला जाता है। पानी हमारी एक ऐसी बहुत ही प्योर एंड सेक्रेड चीज़ है। सेम इज़ वाइट ऑयल। तो वाइट ऑयल की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज इट्स ऑयल, दैट्स इट। एंड हालांकि मैं इसको आपको डीप में और समझाऊंगी, बट अगर वाइट ऑयल नहीं होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में टॉक्सिक हो जाएगी। जो हम खा रहे हैं, जो हम पहनते हैं, जो जो चीज़ें हम यूज़ लेते हैं पूरे दिन भर में, अगर उनमें वाइट ऑयल नहीं होगा तो वो सब चीज़ें टॉक्सिक बन जाएगी। वाइट ऑयल सेव्स देम, वाइट ऑयल सेव्स आवर लाइफ, राइट। सब आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। एनीवेज प्रोसेस में अभी थोड़ा सा इंडल्ज होंगे, हम लोग समझेंगे और डिटेल में। So white oil is basically very ultra pure mineral oil. It's completely transparent, it's completely intoxicant, and it's completely like कोई fragrance नहीं है, कोई किसी तरह का कलर नहीं है, नथिंग, इट्स प्योर एज वाटर। हाँ, टेक्सचर में फ़र्क थोड़ा हो सकता है। पानी
की तरह दिखता है, बट पानी नहीं है। इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस, नो नो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत प्योर, एकदम प्योर, राइट। एंड ये बनता किससे? आपका पेट्रोलियम से बनता है। एक क्रूड ऑयल का जो प्रोसेस है आपका, क्रूड ऑयल के सबसे एंड प्रोसेस में, क्रूड ऑयल तो बहुत ही बदतर वर्जन है ऑफ कोर्स, मतलब बट हाँ ये कि क्रूड ऑयल से रॉ मटेरियल ऑफ इट, एंड क्रूड ऑयल तो आप उसके पास भी नहीं जा सकते हो, इतना टॉक्सिक एंड इतना काला, स्मेली, बहुत ही, मतलब समझ जाओ आप, बहुत ही बकवास तरीके की चीज़ है। बट वही है आपका ब्लैक गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, राइट। वही है आपकी असली सोने की खदान। उसी से हमें ये इतना प्योर इंग्रेडिएंट मिलता है, इतना प्योर प्रोडक्ट मिलता है। सो इसका रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद प्रोसेसेस से निकलने के बाद में हमको मिलेगा हमारा वाइट ऑयल। सो वाइट ऑयल के कुछ अलग नाम भी है, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कई बार। सो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ लिक्विड पैराफिन एज वेल, मिनरल ऑयल इसको बोलते हैं, फार्मा एंड कॉस्मेटिक ग्रेड ऑयल भी इसको बोला जाता है। कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कहीं और सुन रहे हो तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज। लेटर ऑन वाइट मिनरल ऑयल इसको बोलते हैं। पैराफिनम लिक्विडम इसको बोलते हैं इन द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो लोग केमिस्ट्री लाइन से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है इसका कोई और भी नाम है तो बता सकते हो। लेटर ऑन इसको PHPO भी बोला जाता है, बट PHPO की कहानी थोड़ी अलग है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि PHPO इज द थिंग जो फार्मा में यूज होती है। व्हाइट ऑयल का संबंध भी फार्मा से है, बट व्हाइट ऑयल में से भी PHPO का संबंध फार्मा से है। वो आपको आगे समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि व्हाइट ऑयल भी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सो PHPO इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल हाईली प्योरिफाइड ऑयल एंड इट इज सो 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 प्योर। मतलब पानी से भी ज़्यादा क्लीन आपको उसको रखना पड़ेगा, इतना प्योरिटी आपको चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ट्रीटिंग यू and it's going in your body, so it needs to be very much pure and clean of course, right? So yeah, विद दैट इम्पॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो हमारी देखो, आज की ज़िंदगी में, एक मॉडर्न लाइफ में अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बद से बदतर बन सकती है। आज के वक्त एकदम लाइक अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ना आपके फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो हो सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका अनाज नहीं होगा, बट कुछ ऐसे फूड जहाँ पर वाइट ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ है, लाइक चॉकलेट्स मेजरली, एंड इसके अलावा कई सारे FMCG प्रोडक्ट्स जो आप अपने फेस एंड बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं होंगी, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। चलो फूड एंड FMCG तो साइड में रखते हैं, बच्चों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा आपके मेडिसिन ही नहीं होगी, मेडिसिन तो होगी ही नहीं अगर वाइट ऑयल नहीं होगा। सो चलो इंसान एक बार को बिना कपड़े, बिना छत मकान के रह ले, बट मेडिसिन ऐसी चीज़ है, अगर मर रहा है आदमी तो अपना घर बेच कर भी वो पहले मेडिसिन खरीदने जाएगा। सो द थिंग इज़ कि आपके मेडिसिन में ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब हालांकि हमारी पूरी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल है। सो इट्स वेरी लाइक अगर वाइट ऑयल नहीं होगा सब खराब हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे हम लोग। अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो फार्मा इंडस्ट्री आपकी पूरी की पूरी रुक जाएगी। आपका जो बेबी केयर एंड फूड ब्रांड्स है, बेबी केयर के प्रोडक्ट्स जो बहुत सारे आपके होते हैं रिलेटेड टू स्किन, बॉडी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हेयर एंड ऑल, तो वो सब कुछ आपका रुक जाएगा। ये सब वाइट ऑयल पे ही चलते हैं। योर बेसिकली योर लिक्विड पैराफिन, जिसको थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड में आप बोल सकते हो। फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी इफेक्ट आएगा, एंड मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। So it's like an invisible backbone or invisible infrastructure, I would say that। मतलब आपको दिखेगा कभी नहीं, बट वो वहाँ होगा, ज़रूर होगा, राइट। सो या जैसे अगर हमारे कुछ घर के, अगर हम एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में कहाँ वाइट ऑयल आ रहा है एंड क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो देखते हैं थोड़ा सा। सो डेली लाइफ में जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो वाइट ऑयल है ही ऑफ कोर्स, एंड जो बेबी ऑयल है उसमें भी आपका बहुत ही हाई प्योरिटी वाला वाइट ऑयल मिक्सड है। फिर आपने सुना होगा वैसलीन जो हम यूज़ करते हैं, छोटा सा ब्लू कलर का डब्बी इतनी सी, एंड उसमें पेट्रोलियम जेली है। सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ वाइट ऑयल, उसमें भी आपका वाइट ऑयल का यूज़ है। तो वो जितने प्योर है ना कि हम उसको फेस वगैरह सब पे यूज़ कर सकते हैं। सो वो है वाइट ऑयल की प्योरिटी।
राइट इसके अलावा ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, जब भी हमें कुछ एलर्जी होता है, कुछ भी होता है, तो वी गो टू अ डॉक्टर एंड वो हमको कुछ टाइप ऑफ क्रीम्स देते हैं। मान लो कुछ ब्लिस्टर हो गया मुझे इधर, तो वो स्पेसिफिक उसका उसको क्रीम नहीं बोलते, उसको एक्चुअली ऑइंटमेंट्स बोलते हैं। सो वो दिए जाते हैं एंड उसमें आपका वाइट ऑयल यूज़ होता है। इट्स द क्रीमी एंड ऑयलिश टेक्सचर, सो उसमें आपके वाइट ऑयल का यूज़ है। राइट इसके अलावा सिरप्स, जो बच्चों की सिरप्स आती है उनमें वाइट ऑयल का यूज़ है। आई डोंट थिंक इट इज़ कॉल्ड एज साइरप्स और सिरप्स। मैं बचपन से हमेशा से इसको सिरप्स ही बोलते आई हूँ, डॉक्टर से मैंने हमेशा सिरप सुना है। कुछ लोग साइरप्स आई थिंक बोलते हैं, सो फॉर देम साइरप्स। राइट इसके अलावा योर एवरीथिंग रिलेटेड टू योर कॉस्मेटिक्स, योर लिप बाम, योर मॉइस्चराइजर, योर शैम्पू, एवरीथिंग हैज़ वाइट ऑयल। एंड इसके अलावा टैबलेट्स में टैबलेट्स में भी होते हैं, कैप्सूल्स में आपके होते हैं। कैप्सूल का यू नो द शेल, शेल के अंदर भी आपका वाइट ऑयल होता है। वाई इट इज़ सो सॉफ्ट, वाई इट्स सो लाइक जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें कुछ ऐसा सॉफ्ट चीज़ तो डाला होगा ना, तो दैट इज़ योर वाइट ऑयल विच कीप्स इट लास्ट लॉन्ग। आपकी मेडिसिन को ख़राब नहीं होने देता है, उसको एक एक स्ट्रक्चर देता है, उसके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। दैट इज़ योर वाइट ऑयल। विद दैट इसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में भी होता है, मैंने चॉकलेट्स का एग्जांपल आपको दिया है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें इसका यूज़ होता है, लाइक कैंडीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स। या सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कभी कभी लाइक स्पेसिफिकली अगर आप कोई तरह की ड्रिंक पी रहे हो, सो उसमें आपको वाइट ऑयल का यूज़ देखने के लिए मिल सकता है इन वेरी लेस क्वान्टिटी, इन वेरी 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 लेस क्वान्टिटी, बट येस फूड इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस वाइट ऑयल। राइट सो या सो फार्मा इंडस्ट्री में मैं आपको बता चुकी ऑइंटमेंट्स, क्रीम, लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट मुझे देना बस आप। योर सिरप्स एंड योर बच्चों का जो भी आपका बेबी रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हो गए एंड सिरप्स हो गए, उन सब में इनका यूज़ होगा ही होगा 110%। एंड योर आई एंड स्किन रिलेटेड, उसमें आपका वाइट ऑयल आता है इन फार्मा सेक्टर स्पेसिफिकली। एंड विद दैट एक मैंने आपको बताया लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स इस काइंड ऑफ वो हमारी बेटर गट हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। नॉट द गट हेल्थ बट हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड व्हेन पीपल सफ़र विद कॉन्स्टिपेशन, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा वाइट ऑयल का यूज़ होता है। मतलब होता है ना कई बार, जैसे कुछ कुछ मशीन्स होती है, हमारी गाड़ियाँ होती है, तो गाड़ी में हमको प्रॉपरली ऑयल करना पड़ता है टू मेक इट वर्क स्मूदर एंड सारी गंदगी हटाने के लिए। सो सेम वर्क्स विद आवर बॉडी एज वेल, हमारी बॉडी में से सारी गंदगी हटाने के लिए ऑल दोज थिंग्स लेक्सेटिव्स का यूज़ किया जाता है। लेक्सेटिव्स का 90% ऑफ द फॉर्मूला इज वाइट ऑयल। और आप वाइट ऑयल को पी भी सकते हो, ऐसे ही पी सकते हो, सच में स्किन पे यूज़ कर सकते हो, वही आपका इतना प्योर होता है वाइट ऑयल। ठीक है, अब कहाँ एक पूरा काला काला कीचड़ जैसा सब्सटेंस एंड कहाँ वाइट ऑयल जो उसी से निकला है, सो मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है। मतलब देख रहे हो कितनी टेक्नोलॉजी है कि आप उस पूरे कीचड़ जैसे ऑयल में से एक बहुत ही शानदार तरीके का ऑयल निकाल लेते हो। सो या फिर आपके एफएमसीजी एंड पर्सनल में बहुत सारा यूज़ हो गया, फूड में बहुत सारा यूज़ हो गया, इंडस्ट्रियल में भी होता है, टेक्सटाइल में होता है काफ़ी जगह, स्पिनिंग वगैरह में। एंड आपके जो प्लास्टिक के मोल्ड्स होते हैं, सिलिकॉन स्पेसिफिकली। एंड वाई आर प्लास्टिक शाइन्स टू मच, एंड क्यों प्लास्टिक में इलास्टिसिटी होती है एंड क्यों इतना सॉफ्ट होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ वाइट ऑयल। ओके, एंड रबर के प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड आप देखते हैं सबसे ज़्यादा प्योरिटी क्यों मैटर करती है। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ प्योर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर प्योर नहीं होगा तो कैंसर का रिस्क हो सकता है। अब अगर आप कोई नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली नॉर्मल ऑयल में कई सारे टॉक्सिन्स, कई सारी चीज़ों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है, वो एकदम मतलब उसमें कई सारे ऐसी एंजाइम्स, ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि हाँ काफ़ी हद तक वो सेफ होता है, बट कई चीज़ों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ वेयर उसमें टॉक्सिन्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। सो वो हम रिस्क नहीं ले सकते, एंड इससे धीरे धीरे कैंसर का रिस्क बन सकता है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, एफडीए वो तो आएगा ही आएगा हमारा, सो एफडीए का रिजेक्शन हो सकता है, आपका पूरा का पूरा फार्मा का प्लांट बंद हो सकता है अगर आपका वाइट ऑयल शुद्ध ना हो। तो कलर शुड बी ज़ीरो, स्मेल शुड बी ज़ीरो, टेस्ट शुड बी ज़ीरो। एकदम पानी पानी का भी एक हल्का सा टेस्ट होता है, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ऐसा लगता है कि पानी का भी एक टेस्ट होता है।
एंड बट इसका कोई टेस्ट नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नील विद दैट टॉक्सिसिटी, एकदम बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं वाइट ऑयल आता कहाँ से। अब प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने देख ली कि हाँ क्यों ज़रूरी है क्या नहीं है, सो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल के काफ़ी सारे स्टेप्स बताए थे, तो सेम स्टेप्स हैपन विद क्रूड ऑयल। सबसे पहले आपका क्रूड ऑयल होता है, फिर उसके अंदर डी सॉल्टिंग किया जाता है, सॉल्ट एंड वाटर और जो भी डर्ट है उसको हटाया जाता है। इट्स वेरी डीप प्रोसेस, तो मैं एकदम प्रोसेस में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे 4 दिन लग जाएंगे अगर मैं एकदम प्रोसेस में चली गई। एंड एज एन एनालिस्ट हमको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो टेंशन मत लेना कि बकायदा एक प्रोसेस, मैं प्रोसेस बताने लगी ना दिमाग फट जाएगा आप लोगों का, इतना डीप प्रोसेस होता है वो। ओके, सो जितना हमें जानना चाहिए वो सब मैं आपको बताती हूँ। विद विद दैट आपका डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन के बाद में आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, जो एक काफ़ी अलग तरह का डिस्टिलेशन है। मैं उसको वर्बली इतना नहीं समझा पाऊंगी, अगर आप उसको थोड़ा सा लाइक इमेजेस के फॉर्म में देखोगे, अगर आपने थोड़ा 11th-12th की केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, सो यू नो कि हाँ वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है। बट दैट इज़ वेरी 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 प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनी डिस्टिलेशन, जिसमें से एक आपका जो बेसिकली एक वैक्यूम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, जिससे आपका जितने भी प्योर सब्सटेंस है वो अलग हो जाए, एंड आपको जो भी लास्ट में लो ग्रेड है लाइक बिटुमिन एंड ऑल वो सब नीचे रह जाए। सो वो आपका होता है, जिसके अंदर आपको कई तरह की चीज़ें मिलती है, जिसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में आपका एलपीजी अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, फिर आपका बचेगा कुछ रेजिड्यू। ओके, उस रेजिड्यू एक्चुअल में वो कुछ थोड़ा से थिक फॉर्म में होता है, एंड जो भी बाकी हल्की चीज़ है वो सब ऊपर चली जाती है जैसे गैस के फॉर्म में। ओके, जब आप उसको एकदम हाई हीट पे गर्म करते हो। फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपके फ्यूल ऑयल्स निकलते हैं, ल्यूब डिस्टिलेट्स निकलते हैं, एंड बिटुमिन निकलता है। सो फ्यूल ऑयल्स का हमारा काम नहीं है, जो ये ल्यूब डिस्टिलेट्स है ये बनाता है फिर आगे जाके वाइट ऑयल। सो ल्यूब डिस्टिलेट्स को लेकर के उसमें कई सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किए जाते हैं, उसके टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव किया जाता है 100%, एंड धीरे धीरे उसका जो एक एरोमेटिक मतलब जो उसमें बहुत ही ख़राब स्मेल है वो सब हटाई जाती है एकदम 100% तरीके से। फिर उसका डी वैक्सिंग होता है, यानी कि उसमें से जो वैक्स है वो अलग किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है आपका पैराफिन वैक्स, जो आपका वैक्स होता है डेली लाइफ वाला, जो आपके कैंडल्स वगैरह में यूज़ होता है, उससे भी अच्छा क्वालिटी का कुछ वैक्स वगैरह यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ वैक्स निकालने के बाद में उसको पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाता है, आपका इसमें पूरा हाइड्रोटेटिंग होता है। ओके, सो अगर मुझे बोलना हो कि द मेन थिंग विच रियली मैटर्स इन वाइट ऑयल, अगर उसको देखना है मुझे कि उसमें कितने शुद्धता से बनाया गया है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि घी कैसे बनाया गया है, वो प्रोसेस बता देता है कि हाँ कितने प्योरिटी से बनाया गया है, एंड कौन सा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे वाइट ऑयल में बोलना हो, सो दैट इज़ योर हाइड्रोट्रीटिंग। हाइड्रोट्रीटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे अह, कैसे समझाऊँ, उस ऑयल को आपको बकायदा पानी के साथ में उसको ट्रीट किया जाता है, उसको पानी के साथ में कई बार गर्म किया जाता है, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स, एंड देन उसके अंदर से आपका पूरा खराब सब्सटेंस निकल जाता है, अगर मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ। सो अगर आपको देखना है कि वाइट ऑयल कितना अच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा उसकी हाइड्रो ट्रीटिंग कितनी बार हुई है, राइट। अगर एक स्टेप में बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट इज़ योर हाइड्रो ट्रीटिंग। फिर एक बार नहीं होता, ये कई बार होता है। हाइड्रो ट्रीटिंग में क्या होता है, आपका सल्फर, नाइट्रोजन और कई सारे मेटल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं पूरी तरह से, एंड यहाँ पर आपकी जो उसका स्मेल वगैरह है और भी ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ से वो धीरे धीरे लाइक सेफ बनना स्टार्ट हो जाता है समवेयर। फिर आपका कई बार हाइड्रो ट्रीटिंग होती है, मल्टीपल हाइड्रो ट्रीटिंग होती है। अगर मैं इसको बोलूँ हाइड्रो ट्रीटिंग के, अगर आप जब मल्टीपल स्टेप्स करते हो तो दैट इज़ अ हाइड्रोजनेशन। अगर मैं हाइड्रोजनेशन बोलूँ या हाइड्रो ट्रीटिंग बोलूँ, दोनों एक ही बात है। इट्स अगर हाइड्रोजनेशन में बोलूँ तो दैट मीन्स कि हाइड्रो ट्रीटिंग कई बार हो रही है और अच्छे से हो रही है, सो दैट इज़ योर प्रोसेस। हो सकता है थोड़ा और इसमें डिफरेंस हो, वो एकदम जो केमिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट एनीवेज जितना मैंने रिसर्च करा, जितना मैंने पढ़ा, दिस इज़ द मेन पॉइंट। हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोट्रीटिंग दोनों सेम ही है, आपका ये प्रोसेस कितना अच्छे से हुआ है, राइट। फिर आपका होता है इसका कंप्लीट
पॉलिशिंग, उसमें कई तरह के कार्बन्स डाले जाते हैं। इफ़ यू नो लाइक ब्लैक ब्लैक जो एकदम चारकोल कार्बन जिसको बोलते हैं, जिसके फेस मास्क वगैरह भी आते हैं, कहते हो अपने आपकी सारी गंदगी को खींच खींच लेता है एंड ऑल द थिंग्स। सो वो चीज़ें यहाँ पर भी की जाती है, लाइक एक्टिवेटेड क्ले कार्बन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि ऑफकोर्स उनके पास एडवांस लेवल के होते हैं। वो उसको यूज़ करके उसमें से पूरे डर्ट को ख़त्म कर देता है जो बची कुची है, एंड उसमें से वो निकालते हैं फिर एकदम क्लीन तरह का पॉलिश्ड हुआ हुआ ऑयल, जिसका कई बार ब्लीचिंग होता है एंड उसकी फ्रेग्रेंस को हटाने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, एंड जो कि ऑफ कोर्स लैब एकदम लैब ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर उसके बाद में आपका टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन वगैरह शुरू होता है। सो दिस इज़ वेयर यू गेट योर वाइट ऑयल। अगर इसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी रह गई, एक छोटा सा एक कलर आ गया या फिर एक दाना भी अगर कुछ मिट्टी का आ गया, सो वो आपके लिए स्क्रैप है, वो आपके लिए कचरा है, वो वाइट ऑयल नहीं है फिर। ठीक है। सो फेलियर के चांसेस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकदम ऐसे इंडस्ट्रीज में जा रहा है आपका ये वाइट ऑयल बन के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंसानों के लिए एंड बच्चों के लिए, जानवरों के लिए। सो यू कांट बी सो इजी विद दैट, राइट। हम देखेंगे कितने टाइप के वाइट ऑयल होते हैं, मतलब वाइट ऑयल जब हमारा निकल गया ना, उसके बाद में भी कितनी बार आपने उस वाइट ऑयल को प्योरीफाई किया है, वाइट ऑयल को भी कितनी बार प्योरीफाई किया है, उससे पता चलता है वो किस कैटेगरी का वाइट ऑयल है। अगर बेसिक वाइट ऑयल है जिसमें हाँ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो चलेगा वाली टाइप है, तो वो इंडस्ट्री ग्रेड का होगा, जो बेसिकली आपके मशीन्स वगैरह में यूज़ होगा, एंड वहाँ थोड़ा बहुत चलता है कि लाइक हाँ ठीक है, क्योंकि वो बॉडी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, वो मशीन से कॉन्टैक्ट में आ रहा है। सो दैट इज़ फाइन कि हाँ आप उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 19-20 चलता है। सो दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल ग्रेड वाइट ऑयल। फिर आपका आता है कॉस्मेटिक ग्रेड, जो आपके स्किन से कॉन्टैक्ट में आता है, सो दैट नीड्स टू बी प्योर अगेन। फिर आपका आता है फार्मा ग्रेड, जो आपके अंदर जा रहा है बाकायदा, तो फिर वो आपका आता है एकदम मेडिसिन वगैरह में जो यूज़ होता है, जो आपकी वही जो शेल्स बनाने में यूज़ होता है, कैप्सूल के शेल्स हो गए एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, या क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड ऑल ऑफ थिंग्स। उसके बाद में आपका आता है एक और PHPO। सो अगर आप फार्मा ग्रेड एंड PHPO दोनों एक कैटेगरी में भी डाल सकते हो, दोनों की प्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर होती है। सो ये PHPO एंड फार्मा ग्रेड दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, थोड़ा सा डिफर कर सकता है। मतलब अगर मैं मान लो कोई लेग्जेटिव बना रही हूँ या फिर मैं बाकायदा चाह रही हूँ कि मेरा जो पेशेंट है वो इस वाइटल को पीने वाला है, तो फिर मैं थोड़ा और अल्ट्रा लाइक सेफ हो जाऊंगी उस कंसर्न में। सो दैट इज़ योर 3 मेजर कैटेगरी है इसकी। फर्स्ट इंडस्ट्री ग्रेड, देन सेकंड योर कॉस्मेटिक ग्रेड एंड थर्ड इज़ योर फार्मा ग्रेड। सो ये आपके तीन तरीके से मेजरली आपके जो है वाइट ऑयल का यूज़ होता है। सो अगर आपको कोई नॉर्मल प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाना है, यू गोना यूज़ इंडस्ट्रियल वाला। देन अगर कोई आपको कॉस्मेटिक बनाना है, कुछ क्रीम कुछ ये कुछ वो, तो यू गोना यूज़ योर कॉस्मेटिक ग्रेड। अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सो यू कैन यूज़ द फार्मा ग्रेड और PHPO। मान लो अगर कोई टूथपेस्ट का बना रहा है, सो उसमें फिर वो PHPO ना जाके फार्मा ग्रेड पे जा सकता है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम ही चीज़ है। ओके, सो या कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? फार्मा इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट। एंड या सो काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ओके, सो मतलब एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वाइट ऑयल का इजाद ही क्यों हुआ, इसको बनाया ही क्यों गया? सो बेसिक रीज़न फॉर दैट इज़ कि एक बेस चाहिए था, बस एक बेस चाहिए था। एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि बहुत ही न्यूट्रल हो, जो हर चीज़ झेल सके, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, जिसका कोई फ्लेवर ना हो, जो हर चीज़ के साथ चली जाए, जो जो कभी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जो जिसमें कभी डाउट ना हो, वो इतनी प्योर हो। एंड दैट इज़ वाई वाइट ऑयल बना एंड इसका यूज़ वर्ल्ड वाइड किया गया। ह्यूमंस के लिए कभी प्रॉब्लम ना बने, उनके लिए उल्टा एक सोल्यूशन बन जाए, हर चीज़ के साथ चला जाए। अगर इंडस्ट्री में जाना है चला जाए, पानी के साथ पीना है पी लो, मुंह पे लगाना है लगा लो, दवाई बना के पीना है पी लो, जो करना है करो। इट्स लाइक एक बेस चाहिए था। दैट इज़ वाई आपका वाइट ऑयल ने यहाँ पे एंट्री लिया। किसी के साथ रिएक्ट ना करे, कोई स्मेल ना करे एंड बॉडी को नुकसान ना करे। दैट इज़ वॉट अ न्यूट्रल ऑयल कैन डू ओनली। इससे भी बड़ी बात, किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ा दे। आपके जो लिप बाम्स होते हैं इतने लंबे क्यों चलते हैं? आपके जो बॉडी क्रीम्स होती है वो इतनी लंबी क्यों चलती है?
उनके अंदर ऐसा ऑयल है जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। ऑयल का बेसिकली किसी भी चीज़ में आप डालो तो उसकी शेल्फ लाइफ यूजुअली बढ़ जाती है। अचार में हम लोग ऑयल डाल के खाते हैं, सो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एंड दैट इज़ वाई वाइट ऑयल, अचार का तेल तो नहीं यूज़ कर सकते हर चीज़ में, एक नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल तो नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ही प्योरीफाइड ऑयल उसे बोलते हैं वाइट ऑयल। एंड दैट इज़ योर वेरी वेरी वेरी, अब आप समझ ही गए होगे, एकदम नॉन इरिटेटिव, नो कलर, नो स्मेल, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, बहुत ही लाइट डेंसिटी वाला एंड बहुत ही ईजी टू यूज़ हो, हर जगह यूज़ हो सके, तो उस टाइप का एक प्रोडक्ट चाहिए था। एंड यहाँ पर आपका वाइट ऑयल का जन्म हुआ। Right, so yeah, these are all the things which I want to discuss with you, and yeah, इसमें कोई भी हाइजीन इशू नहीं है, केमिकली कोई इशू नहीं है, ग्लोबली अप्रूव हुआ। ओके, सो अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो कोई ऑइनमेंट्स नहीं बनेंगे, कोई भी ऑइनमेंट नहीं बन सकता एक्सेप्ट वाइट ऑयल जब वहाँ पर ना हो। अगर कोई भी वाइट ऑयल नहीं होगा तो कोई सिरप नहीं बन सकती, सिरप के अंदर आपका मेजर कंटेंट वाइट ऑयल का होता है। विद दैट अगर सिरप सॉरी अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो आपके बेबी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, पीडियाट्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ें नहीं बन सकती। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट है, प्लास्टिक जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी चीज़ को शाइन अगर देना है तो इसमें इसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है। तो एवरी सिंगल थिंग हैज़ यूज़ ऑफ इट। हर चीज़ जो चमक रही है, हर चीज़ जो तुम्हारे पास है जो एकदम सॉफ्ट है, हर चीज़ जो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये हमारी लाइफ में अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगा, तो उस हर एक चीज़ में वाइट ऑयल आपको मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर। राइट, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट वाइट ऑयल से आप पूछ सकते हो। एक जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी दैट वाज कि एज अ इन्वेस्टर हमको क्या देखना है कि हाँ हमारे लाइक वाइट ऑयल क्यों इतना हाइप में है। सो वेरी मस्त वेरी इजी थिंग फॉर दैट इज कि इट्स नॉट अ कि हाँ भाई ठीक है चला लो वाली काम, वो वाला काम है। इट्स लाइक कि मस्ट हैव होना ही चाहिए। एंड इसके एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा हाई है, हर कोई नहीं बना सकता ऑफ कोर्स। एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर जगह इसका यूज़ है, बहुत ही वर्सटाइल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। तो जो इंडस्ट्री वाइट ऑयल बना रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपका हर सेक्टर में डील कर सकती है ना, क्योंकि इसका यूज़ तो हर जगह है, चाहे ऑटोमोटिव है, चाहे आपका फार्मा है, चाहे आपका एग्री है, हर जगह इसका यूज़ है, हर एक जगह। आप बस थोड़ा सा अगर आप खुद से भी सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आएगी जहाँ पर आपका वाइट ऑयल का यूज़ होता है। मैंने तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स बोले, मैंने तो मेजर मेजर सेक्टर्स के नाम लिए, हर जगह इसका यूज़ है। राइट, इसके अलावा आपको क्या देखना है, रेगुलेटरी मोड है इसके अंदर, हर कोई इंडस्ट्री इजीली टेक ओवर नहीं कर सकती है। विद दैट कंज्यूमर कस्टमर का स्टिकीनेस है, बहुत जल्दी कस्टमर स्विच नहीं करता है। एंड बहुत ही बड़ा मतलब कैश फ्लो जनरेशन बिजनेस है। एंड एक और चीज़ कि इसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा हो सकता है बट इसके प्राइस पॉइंट्स हायर होंगे बिकॉज इट्स प्योर। द रीज़न इज इट्स प्योर एंड इट्स वर्सटाइल टू यूज़, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़, इट्स नॉन रिएक्टिव, इट हैज़ नो स्मेल नो नथिंग, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा गूगल करना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा वाइट ऑयल कैसा दिखता है। एंड प्रोसेस भी आप थोड़ा और समझ सकते हो डिटेल में, आपको बाकायदा चार्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको एक जो विजुअली हमको जितना समझ में आता है ना तो वर्बली कई बार नहीं आ पाता है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग थोड़ा सा आप इसको गूगल करके देखना, आपको पता चलेगा कि येस हाउ वाइट ऑयल इज रियली मेड एंड कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका रियल यूज़ है। राइट, सो या दीज आर द थिंग्स अबाउट वाइट ऑयल। एंड नेक्स्ट चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर PHPO। सो PHPO वैसे तो आपको अगर वाइट ऑयल समझ में आ गया तो PHPO भी आसानी से समझ में आ जाएगा, बट एनीवेज आई एम गोना डिस्कस दैट क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। एंड आगे ऐसी कंपनीज हैं मेरे पास में जो पर्टिकुलरली PHPO ही बनाती है या वाइट ऑयल ही बनाती है, तो हमको देखना है कि हाँ अगर हम कभी वैसी कंपनी स्टडी करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हैप्पी वाइट ऑयल, मतलब पूरी ज़िंदगी वाइट ऑयल है, अच्छे से देखो हर जगह हर एक चीज़ वाइट ऑयल है। इवन आँखों में जो डालते हैं ना हम लोग वो बूंद बूंद करके, उसमें भी वाइट ऑयल होता है। सो या मतलब वो मुझे अभी रिसेंट जब मैं पढ़ रही थी तभी मुझे पता चला, मुझे पहले नहीं पता था कि अच्छा होता होगा, मुझे पता था हाँ ऐसा कोई चीज़ तो होती होगी जो कि एज अ लुब्रिकेंट काम आती है, बट थिंग इज मुझे नहीं पता कि इतना भी हमारे अंदर घुस जाता है। फिर मैं शॉक तब तब हो गई थी जब मुझे पता चला कि आप इसको बाकायदा पी सकते हो, ऐसे ही पी सकते हो, मतलब ऐसे ही। तो तब मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड अगर हम इसको पी सकते हैं, डॉक्टर लिटरली रिकमेंड करता है। आई थिंक जब
थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा भी है, तो डॉक्टर लिटरली अपने पेशेंट को बिठा के वो पिला देते हैं एंड वही है फिर इलाज, वही तुम्हारा इलाज करेगा अपनी बॉडी का आराम से, तो इतना कारगर चीज़ है। सो या डिमांड पूरे ग्लोबल लेवल पे है, हर कोई व्हाइट ऑयल का यूज़ करता है क्योंकि हर एक चीज़ के साथ में जा सकता है एंड दिस इज़ द स्पेशल एंड यूनिक एंड ब्यूटीफुल थिंग अबाउट व्हाइट ऑयल कि हर चीज़ के साथ जा सकता है। इट्स सो वर्सेटाइल, सो फ्लेक्सिबल, जहाँ यूज़ करना है वहाँ करो। हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ राइट एंड इसका जो टेक्सचर है ना एकदम ऑयल की तरह नहीं होता, इट्स वेरी मच लाइक वाटर ओनली, बट हाँ इसका वाटर से जो डेंसिटी है वो कम होता है, जैसे हमारा ऑयल का होता है ना, ऑयल इज लाइटर देन योर वाटर, सो सेम थिंग इज विथ वाइट ऑयल एज वेल। इसका जो वेट है वो पानी से कम होगा एंड इट्स कम्प्लीटली odorless एंड एवरीथिंग। Right, so these are all the things which I want to discuss you about white oil and yeah, काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होगी आई होप, एंड आपको समझ में आएगा कि वाई क्रूड ऑयल सो इम्पॉर्टेंट, क्यों उसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, इतनी शानदार चीज़ें हमको उससे मिलती है एंड अगर वाइट ऑयल ना मिले तो ज़िंदगी रुक सकती है। बहुत सारे जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाइट ऑयल होता है बिकॉज इट्स सेफ अगेन एंड इसलिए क्रूड ऑयल पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, राइट। सो या आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी सजेशन अबाउट वाइट ऑयल सो यू कैन लीव इन द कॉमेंट्स एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा टेक्निकल तो है ही नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज अ प्रोडक्ट, प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ऑफ कोर्स। सो यार नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन PHPU एंड PHPU हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम लोग, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। सो या मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, अपना रिसर्च जारी रखिए। ओके, आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।